वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां जांच एजेंसियों की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। हालांकि वो खुद इस बात की वकालत करते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार है, करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तंग करने की नीयत से एक्शन वो भी चुनावी राज्यों में हर लिहाज से गलत है। इंतजार कर रहे थे ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का, तो वो हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि आज जो जिस प्रकार से आती है मतलब चुनाव आ गया राज्य के चुनाव आ रहे, तो ये जो जिस प्रकार से ये ऊपर के दबाव में काम करे वो उचित नहीं है। वैसे मैं सपोर्ट करता हूँ चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जो करप्शन कर रहा है, भ्रष्ट है, बेईमानी कर रहा, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हम स्वागत करेंगे, हमारी सरकार स्वागत करेगी। पर आप अगर तंग करने के लिए ऊपर के दबाव से आप टारगेट बनाते हो, चुनाव आते हैं घुस जाते हो। अरे इससे बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भोपाल के अंदर अजीत पवार एनसीपी करप्शन के बारे में 80,000 करोड़ करप्शन हो गया। 2 दिन के बाद में उनको ले लिया आपने सरकार के अंदर, वो अजीत पवार जी को बना दिया आपने, वित्त मंत्री बना दिया आपने, तुकमा लगा दिया प्रधानमंत्री बोलने के बाद में। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है बीजेपी के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, लगातार जो देखा सुबह जैसे ही सुबह की शुरुआत हुई, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करीब 20 ठिकानों पर ईडी की देखी गई है और करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, जिस तरह से जानकारी अंदर खाने से निकल कर आई है। अब इस पर जो है मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है कि जहां पर चुनाव होते हैं उन्हीं राज्यों में इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग जो है वो गलत तरीके से किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर जहां पर चुनाव है वहीं पर इस तरह से कार्रवाई हो रही है, यानी कि दाल में कुछ काला है। बिल्कुल खुशबू, ये सही है कि मुख्यमंत्री का जो आरोप है वो अपनी जगह सही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर कार्रवाई हो रही है, कोई गलत बात नहीं है, तो मुख्यमंत्री डर क्यों रहे। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी आज जयपुर पहुंचे और उन्होंने यहाँ हवाई अड्डे पर भी मीडिया से बात करते हुए यही बात कही कि अगर घोटाला हुआ है तो उसकी कार्रवाई जांच होनी चाहिए और जांच होगी, कोर्ट में मामला जाएगा और उसके बाद दोषियों को सजा होगी। यदि दोषी है तो कार्रवाई होगी, ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है। लगातार बीजेपी यही बात कहती आ रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से जब सवाल भी किया गया कि बीजेपी के नेताओं से सवाल किया गया कि ये जो कार्रवाई है केवल चुनावी साल में ही क्यों होती है और जहाँ जो नेता है, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ क्यों होती है। हालांकि उन्होंने उसका जवाब देने से बचे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जहाँ जहाँ इस तरह के घोटाले सामने आते हैं उन घोटालों पर कार्रवाई होती है और उसी को लेकर ये जांच की जा रही है। तो उन्होंने लगातार जो ऐसे ही जो सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं बीजेपी की, उन्होंने भी कहा कि ईडी का स्वागत है जांच के लिए, क्योंकि लगातार जो जल जीवन मिशन है उसमें 27,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर राज्य सरकार को दिए गए, उसमें मात्र 9,000 रुपये ही यहाँ पर खर्च किए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ और उसकी जांच होनी चाहिए। अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। इसी बात को लेकर उन्होंने ये बात कही और साथ ही कहा कि जनता का जो पैसा है वो गाड़ी कमाई है, वो इस तरह से भ्रष्टाचार में नहीं जा सकती। जो भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच भी होगी और इसी को लेकर लगातार ये भाई दूसरी ओर, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने वाली बात है कि मंत्री महेश जोशी का प्रहलाद जोशी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना साधते हुए कहा कि एक मंत्री का इन्वॉल्वमेंट भी है। ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उनके जो करीबी हैं उनके फोटो उनके साथ वायरल हो रहे हैं, जिनके यहाँ जांच हो रही है और करोड़ों का कैश वहां से मिला है, ये भी जानकारी मिल रही है। और इतना कैश मिला है कि मशीन तक मंगानी पड़ी नोट गिनने के लिए। अब बिल्कुल खुशबू, ये सही है, क्योंकि लगातार जो ये मामला सामने आया है ईडी की जांच में छापेमारी में जो करोड़ रुपए मिले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरोप क्योंकि जो है वो सत्यता लगती है, क्योंकि कार्रवाई हुई है तो आरोपों की जांच भी होनी चाहिए और यही बात कही है। और जो प्रहलाद जोशी हैं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और साथ में प्रदेश चुनाव प्रभारी है राजस्थान के, उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा पक्का है कि इसमें एक मंत्री का
इन्वॉल्वमेंट है, यानी उन्होंने महेश जोशी का नाम नहीं लिया लेकिन साफ साफ कहा कि एक मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है। और ये धीरे धीरे जो दिन चढ़ता गया उसके साथ ही स्पष्ट होता गया, क्योंकि जो फोटोएं सामने आई है, जिन पे छापे पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं जो जलदाय मंत्री है यहाँ राजस्थान के महेश जोशी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री है, उनके यहाँ करीबी हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना रहा हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुई है वो ये साबित करती है कि उनका जो सहयोग है या समर्थन है इन लोगों को प्राप्त है। तो अब जांच का विषय है कि उसमें कितना मंत्री का इन्वॉल्वेशन है नहीं है, ये तमाम जांच में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ईडी ने अपनी कार्रवाई कर दी है और लगातार ये छापे करने के बाद कई जगह मशीन भी मंगवाई है नोट जांच करने के लिए, दस्तावेजों को जब्त किया है। अब पूरे जो तथ्य हैं वो खुलासा निकल कर सामने आएंगे कि किन किन लोगों का है। बताया जा रहा है कि हिसाब भी मिला है कुछ जगह जहां नाम है कि कौन कितने कितनों को दिया गया है, उसमें कुछ अधिकारी हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। तो ऐसे में अब ये जो जांच है वे विस्तृत दायरा इसका बढ़ने वाला है। जानकारी तो मिली कि आरोप जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की यहाँ भी छापेमारी की गई, उनके यहाँ से भी ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जो ये बताते हैं कि कैसे जो आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको उन्होंने गलत तरीके से जो है जमीन दिलाई है। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। अब बिल्कुल ये जानकारी सही है, निकल के आई है, क्योंकि लगातार जो रिटायर्ड आरएएस अधिकारी जिनका नाम लिया जा रहा है वो है एक कविया है, और साथ ही जो है तो उन्होंने आपस में ज़मीन यहाँ पर दिलाई गई थी और उसको लेकर दस्तावेज भी सामने आए हैं। तो और हालांकि ये पट्टे बताए जा रहे हैं कि बैकडेट में जारी किए, लेकिन कहीं ना कहीं गठजोड़ जो यहाँ है वो यहाँ पर सामने आया है। तो बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं सत्यता है, और इसी आधार पर बीजेपी कह रही है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जहां जहां इस तरह के मामले हैं वो जांच में अगर निकल के सामने आते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विष्णु, ये वाली देखने वाली बात भी है कि चुनाव से ऐन पहले ही उन राज्यों में छापेमारी ईडी की देखने को मिलती है, आईटी विभाग की, जहां पर चुनावी राज्य है, और इसके बाद जो है इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि ये जो है ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं है। ठीक है, वो कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने गलत किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि सिर्फ चुनावी राज्यों में ही कार्रवाई क्यों, और चुनाव से ऐन पहले क्यों? बिल्कुल विपक्ष का सवाल, जो कांग्रेस है उनका सवाल भी यही है, या जो अन्य नेता उनका सवाल भी यही रहता है कि केवल चुनावी राज्यों में होती है। साथ ही दूसरी बात उनका ये भी सवाल रहता है कि वो जो कार्रवाई है वो जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं सरकार के एंटी है उनके खिलाफ ही क्यों कार्रवाई होती है। क्या दूसरे जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है? हालांकि जो बीजेपी के नेता है वो सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि जो कार्रवाई है वो केवल जो जिनकी शिकायतें वहाँ पर पहुँच रही है ईडी में, जिनकी शिकायतें हुई है, जिन घोटालों की जांच हुई है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये वहीं दूसरी ओर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उनके दुरुपयोग का आरोप जो लगा रहे हैं उसके बारे में वो कह रहे हैं कि कोई आरोप नहीं है, केंद्रीय एजेंसियां अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भले ही चलती रहेगी, लेकिन सवाल फिर भी यही खड़ा होता है कि आखिर जहां चुनावी राज्य वही, इसमें गलत भी क्या, अगर जहां भ्रष्टाचार हुआ है, अगर वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी अगर कार्रवाई कर रही है तो भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, फिर इससे तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जहां भ्रष्टाचार है, जो अब बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की, जिसमें आज ये कार्यवाही की गई है, सामने भी मामले आए हैं, राज्य सरकार ने भी कुछ टेंडरों को यहाँ निरस्त किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है और इसी को लेकर जांच हो रही है। जांच हो जानी चाहिए कि क्या इस मामले में कितना भ्रष्टाचार है, कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व है या कौन नेता इसमें इन्वॉल्व है, इन तमाम बातों की जानकारी आएगी। अगर जाँच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यही बात बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं। लगातार तमाम नेताओं से बात हुई है, वो यही कह रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि डर क्यों लग रहा है कांग्रेसी नेताओं को इन तमाम जो जांच हो रही है इन आरोपों को लेकर या छापेमारी से डर क्यों लगता है। अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है, पाक साफ है, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ईडी अपनी कार्रवाई करेगी। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लगातार मिलाकर देखा जाए दोनों तरफ से जो सवाल हो रहे हैं इनका जवाब जो है वाकई में लाजमी है। अगर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत क्या है, जो भ्रष्टाचार है वो उजागर हो रहा है। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि उन्हीं राज्यों में जो है और चुनाव से ऐन पहले ये कार्रवाई कितनी सही है, और इस वजह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए